आज का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और जीवन के नीति मूल्यों का कैसे जीवन में धारण करना चाहिए, ये आज के दिन का विशेष महत्व है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी को माता पिता स्वीकार करते हुए आनंद कन सच्चिदानंद 16 कला परिपूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर जीव मात्र के कल्याण के लिए अवतार धारण किया। उस समय का स्थिति का वर्णन शास्त्रों में आता है। भारतवर्ष स्वतंत्र था, समृद्ध था, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हो सकती थी वो सब उपलब्ध थी। राजे महाराजों का शासन चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भोगने की मनसा भी बढ़ती है और फलस्वरूप उन राजे महाराजाओं में धर्म को भूल करके, संस्कृति को भूल करके, समाज की व्यवस्था को भूल करके, अनीति के रास्ते पर चल करके, पाप रूप हो करके सारा वातावरण उन्होंने बिगाड़ दिया था। लोग त्राही त्राही मचा रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं, कंस की कारागृह में केवल वसुदेव देवकी नहीं है, उनके कारागृह में खुद कंस के पिता यानी राज्य के लोभ से खुद कंस ने ही अपने पिता को बंदी में डाल के रखा हुआ था। जरासंध 16 बार 17 बार भगवान कृष्ण को पराजित करने के लिए आया। ऐसे ही शिशुपाल है, वक्रदंत है, और यहां तक कि भौमासुर ने 16,000 स्त्रियों को अपने उपभोग के लिए बंदी बनाए रखा था। और ऐसे समय में परब्रह्म परमात्मा का अवतरित होना, इन बुराइयों को दूर करना, समाज में फैली हुई अव्यवस्थाओं को दूर करके नित्य मुक्ति का रास्ता साफ सुथरा करना, यह परम आवश्यक था। और इसलिए आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतार धारण किया, जिसकी साक्ष्य उन्होंने खुद अपने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। यदा यदा हि धर्मश्च, परमात्मा प्रमुख 5 कारणों को ध्यान में रखते हुए अवतरित होते हैं। यूं तो कई कारण होते हैं, कई कार्य परमात्मा करने होते हैं, लेकिन प्रमुख 5 कारणों से परमात्मा को यहां शरीर में आना पड़ता है ना। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पहला कारण अधर्म का उत्थान होता है, यानी अधर्म ही अधर्म फैल जाता है। साधु संत तपस्वी लोग धर्म कार्य सुचारू रूप से कर नहीं सकते हैं, लोग बुरे लोग उनमें बाधाएं निर्माण कर सकते हैं। यह तीसरा कारण। और चौथा कारण, समझाने पर भी जो लोग दुष्ट लोग समझ नहीं पाते, उनका विनाश करने के लिए। और प्रमुख कारण परमात्मा का अवतरित होने का, धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और देखिए, कंसों को मारा, कंस का राज्य नहीं लिया, उनके पुत्र को
पुत्र ने ही पिता को बंदी कर रखा था और कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने वो राज्य नहीं लिया, उनके पिता को वो राज्य दे दिया। ऐसे ही शिशुपाल हो, जरासंध हो, भौमासुर हो, उनके जो उत्तराधिकारी है उन उत्तराधिकारियों को वो राज्य दिया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी भोग उपभोग लेने के लिए इस धरा पर नहीं आए, वो तो केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए आए हैं। तो ये सब प्रसंग ये आपको बतलाते हैं कि वो योगी थे, वो तपस्वी थे, वो केवल किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए आए थे और वो विशिष्ट कार्य था जीव मात्र का उद्धार। और इसलिए आते ही जितनी समाज में, धर्म में, संस्कृति में जो बाधक लोग थे उन सब लोगों को उन्होंने वहां से हटा करके उनको एक तरफ रखते हुए धर्म के कार्य परमात्मा ने किए। अब जीवात्मा का कर्तव्य है, वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, मैं इस धरा पर आया हूं, मेरा मुख्य आने का कार्य क्या है? सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से जीवात्मा को मुक्त करते हुए मैं परब्रह्म परमात्मा का जो अखंड आनंद है, जो कैवल आनंद है, वो कैवल आनंद देने के लिए मैं यहां पर अवतरित हुआ हूं। तो जीवों का भी कर्तव्य है कि वो परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शरण जाते हुए अपने आत्मा का कल्याण करें। किंतु यहां पर हुआ क्या है, अनेकों ग्रंथ निर्माण हुए। अब उन ग्रंथों को पढ़ करके आप निश्चित कर ही नहीं पाते कि भगवान कौन है। शिव पुराण उठा करके देखिए, शिव पुराण में वर्णन है कि शिव जी ही परब्रह्म परमात्मा का अवतार है और दूसरा कोई नहीं है, वही जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। विष्णु पुराण को उठा के देखिए, विष्णु पुराण यह कहता है कि विष्णु ही सर्वोपरि है, वही भगवान है, वही मुक्ति के दाता है। ब्रह्म पुराण को उठा करके देखिए, ब्रह्म पुराण भी यही कह रहा है। तो कौन से पुराण में मान करके हम भगवान को अपने जीवन को अर्पित करें? तो ग्रंथों को देखते हुए, पुराणों को देखते हुए, पुराणों का पठन करते हुए आप सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाओगे। रहे उपनिषद, तो उपनिषद है क्या? अनेकों ऋषियों के द्वारा अध्यात्म चिंतन करते समय उनको जिन विचारों की स्फुरना हुई, जो विचार उनके दिल दिमाग में आए, वो विचार उन्होंने लिख के रखे, वो उपनिषद बने। अनेकों ऋषियों के द्वारा अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर जो विचार उनके दिल दिमाग में आए, उन विचारों को उन्होंने लिखा और वही विचार आज उपनिषद रूप में प्रकट हुए हैं। अब अनेकों ऋषि अनेक अलग अलग समय पर, तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक ऋषि का कहना दूसरे ऋषि के विपक्ष में जा रहा है। एक उपनिषद कहता है पूरब को चलो, दूसरा कहता है पूरब को नहीं, पश्चिम को चलो। तो उपनिषदों में परस्पर विरुद्धता निर्माण हुई और इसलिए प्यास से व्याकुल होकर के जब धर्मराज उस तालाब पे गए, वहां पर यक्ष ने प्रश्न पूछा कि धर्म किसे कहते हैं? तो वहां पर जो उत्तर दिया धर्मराज ने, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषि यश वचः प्रमाणम। हे यक्ष, जितनी भी श्रुतियां हैं, यानी वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, जितने भी ग्रंथ है, वो क्या है? तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क पर आधारित है। और तर्क है, तर्क उसे कहते हैं जो बार बार बदल जाता है, या तर्क उसे कहते हैं जैसे आज की भाषा में वकील, आप कत्ल करके गए, आपने कबूल कर लिया,
कि मैंने कत्ल किया है, तो भी वकील कहेगा मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और नहीं किया है तब भी कहेगा मैं बाइज्जत बरी कर दूंगा। तो तर्क जो है वो बुद्धि पर आधारित है, और जिसकी बुद्धि जितनी ऊंची है उतना वो निष्कर्ष देगा और वही बात सिद्ध हो जाएगी। तो तर्क क्या है? तर्क है मानव निर्मित बुद्धि के द्वारा निर्माण हुए विचार, और वो विचार एक ही व्यक्ति के वो विचार सतत एक जैसे नहीं रह पाते। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही विचार लेकर के मनुष्य नहीं चल पाता, बार बार विचार बदल जाते हैं। तो अनेकों ऋषियों के वचन कैसे एक जगह पर मिलेंगे, कैसे उनके सिद्धांत एक होंगे? तो इसीलिए धर्मराज ने कहा तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियों ने, श्रुतियों विभिन्न, स्मृतियां विभिन्न है, स्मृतियां विभिन्न है, और अनेकों ऋषियों के वचन एक जगह पर नहीं मिलते। इसलिए यक्ष धर्म किसे कहा जाए ये शास्त्र को पढ़ करके नहीं प्राप्त पता चल पाता। यदि धर्म को जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता की शरण जाना पड़ेगा, और जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के शरण में नहीं जाओगे तब तक धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि खुद परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही परब्रह्म परमात्मा का अवतार हूं, मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैं ही जगत कल्याण के लिए यहां पर आया हूं। पिता अहम अश्य जगत, माता धाता पितामह, मैं तो पिता हूं इस संसार का। क्यों? मेरे से निर्मित है यह संसार, माता भी मैं इस संसार की हूं, पिता धाता धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं, और पितामह भी मैं हूं, है ना। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति यानी माया संसार को चला रही है, मेरी अध्यक्षता में। तो मत परतरम नान्यत, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और उस जो मेरा परम धाम है, उस परम धाम को भी ये चंद्र सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, मेरा जो परम पद है, मेरा जो अंतिम जीवात्मा को पहुंचाने वाला अंतिम कैवल्यानंद है, उस कैवल्यानंद को ना तो चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है। तो ऐसा मैं हूं, मैं ही तो जगत का रचयिता हूं, मैं ही तो दुनिया का पालन करता हूं, और मैं ही अंतिम में पर मुक्ति को देने वाला मैं हूं। संपूर्ण ग्रंथ को देख करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण क्या है, वो ईश्वरीय अवतार है या नहीं, इसका निष्कर्ष उन्होंने दिया है श्रीमद् भागवत में। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्रों में टोटल 24 अवतार की गिनती है, शास्त्रों में टोटल 24 अवतारों की गिनती है, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और विष्णु के अवतार आदि मिला करके। तो ये सारे 24 अवतार जो है, व्यास जी कह रहे हैं कि वो 24 अवतार जो है भगवान के एक अंश के अवतार है। दोबारा इस बात को नोट करना, सुन लेना, समझ लेना कि सब शास्त्रों के रचयिता, कई शास्त्रों के संकलन करता अपना निचोड़ बता रहे कि भगवान कौन है। तो वो ये कह रहे कि टोटल 24 अवतार है, और वो 24 अवतार भी परब्रह्म परमात्मा के एक एक अंश के अवतार है, एक एक कला के अवतार है, और परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण 16 कला के अवतार है। और वैसे भी प्रसिद्ध है श्री पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को
14 कला परिपूर्ण अवतार मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को 16 कला परिपूर्ण मानते हैं, तो 15वीं कला है जिसके अंदर प्रकृति यानी माया कार्य करती है, और 16वीं कला है जो सदैव सदैव के लिए जीवात्मा को मुक्त कर सकता है, अपने परब्रह्म परमात्मा के पद को प्राप्त करवा सकता है, वो 16वीं कला है। तो इस कारण भागवत में भी संपूर्ण शास्त्रों के संकलन करता, कई शास्त्र के निर्माण करता भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा के अवतार है और कोई नहीं है। और एक जगह पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बता रहे हैं, ब्रह्मांडानाम च सर्वेषाम ईश्वर एक एव स सर्वेषाम परमात्मा च श्री कृष्ण प्रकृते पर। अखिल ब्रह्मांडों में ये कहीं पर ब्रह्म परमात्मा है, सर्वेषाम परमात्मा च, वो सबका परमात्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो सुप्रीम पावर है। क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण प्रकृति पर। श्री कृष्ण ये उनका नाम है, और वो प्रकृति यानी माया से परे है। माया मेताम तरंती दे, मैं अपने भक्तों को माया से परे ले जाता हूं, तो प्रकृति पर। सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ही है संसार में, जिधर देखो उधर ब्रह्म ही ब्रह्म, ऐसे मानने वाले जगत गुरु, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, वो भी अपने प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में कहते हैं, भगवान के बारे में निष्कर्ष दे रहे कि कौन भगवान है, तो भूतेषु अंतर्यामी ज्ञान में सच्चिदानंद, भूतों के अंतर्यामी, भूत यानी प्राणी मात्र के अंतर्यामी है, वो ज्ञानमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति पर परात्मा, वो प्रकृति से परे है, माया से परे है। क्या नाम है उनका? यदुकुल तिलक स एवायम, वो यदुकुल के तिलक है, वो यदुकुल के तिलक है, तो वो ही पर ब्रह्म परमेश्वर है। शिव पुराण में लिखा है, बड़े महत्व की बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु रहम देवी बद्धा स्व कर्मण सदा काम क्रोधादि दोषे यस्मात् सर्वे अनीश्वरा। शिव पुराण का श्लोक मैंने आपके सामने रखा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अहम यानी खुद शिव जी क्या कह रहे हैं? बद्धा स्व कर्मण सदा, हम तो अपने अपने कर्मों में बंधित हो चुके हैं। काम क्रोधादि दोषे, काम क्रोध आदि दोष होने के कारण, यस्मात् इस कारण से हम सब अनीश्वरा, हम सब ईश्वर नहीं है। तो जहां पर शिव पुराण में खुद शिव जी कह रहे कि हम तीनों भी परमात्मा नहीं है, देवी भी परमात्मा नहीं है, और फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जब ब्रह्मदेव गोकुल में आकर के वहां के गौ बछड़ों ग्वालों समेत जब ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और कुछ अवस्था हो गई है वो देखने के लिए, जब वहां पर गोकुल में आते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना की जा चुकी होती है, और हर एक ब्रह्मांड में उसी तरह से गौए हैं, बछड़े हैं, बाल गोपाल हैं। तो वहां पर ब्रह्मांडानि रोहिणी पंकज भवान प्रत्यंड मत्त भूतान गोपान वत्स, इस श्लोक में शंभुर्य चरणों दकम सशिरसा धत्ते च मूर्ति त्रयात, वहां पर लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण का अमृत ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक लेते हैं। ये मैंने श्लोक आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का बताया। तो कहने का तात्पर्य है ना, गीता सुगीता कर्तव्या किमान्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभश मुख पद्मा विनश्रित, केवल एक ही मात्र ऐसा ग्रंथ है जो परब्रह्म परमात्मा के श्रीमुख से निकला हुआ है।
दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं वो बुद्धि के द्वारा निर्मित है, और बुद्धि के लिए कहा गया तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क अप्रतिष्ठ है, उनकी कोई औकात नहीं है। जो कीमत चुकाता है तर्क उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो तात्पर्य कहने का कि जितने भी शास्त्र है, चाहे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, या आजकल के जो भी आए हैं, वो सब बुद्धि निर्मित है। और बुद्धि खंड बुद्धि है मनुष्य की। 4 दिन पहले क्या काम किया था आज जल्दी दिमाग में नहीं आता। और एक ही व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही बात के ऊपर चल करके नहीं चलता। तो इस कारण मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं और मैं ही इस जीवात्मा के उद्धार के लिए आया हूं। सर्वसामान्य लोग ये कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों में से कृष्ण एक अवतार है, यानी विष्णु और कृष्ण एक ही है। किंतु वो थोड़ा चिंतन करके देखने की आवश्यकता है, ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक दृष्टांत के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वर्ग के इंद्र का ऐरावत हाथी जलाशय में स्नान करने के लिए आया, और स्नान करते समय एक भयंकर क्रोकोडाइल क्या बोलते, अजगर, मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ करके उसको मारने की कोशिश की। हाथी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखा कि अभी मौत बहुत दूर नहीं है, तो उसने विष्णु की प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान आकर के मेरी जीवन की रक्षा करो। विष्णु जी आए, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मारने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को आरोपित किया अपने उंगली के ऊपर। और जब देखा कि उस मगरमच्छ ने कि अब ये मुझे मारने जा रहे, तो मगरमच्छ ने कहा कि तुम्हें पतित पावन कहते हो, तो तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए हो, वो पतित नहीं है, पतित तो मैं हूं, तो मेरा उद्धार करो। तो तब जाकर के विष्णु ने मगरमच्छ को और हाथी को, दोनों के शरीर को विलग करते हुए उन्होंने अपने विष्णु लोक यानी वैकुंठ का पद दिया, जिसको शास्त्र में कहते हैं मुक्ति पद दिया। वो वैकुंठ पद दिया। कुछ समय बाद सनक आदि ऋषि लोग विष्णु को मिलने के लिए जब आए, तो उस समय इन दोनों को, जो मगरमच्छ था और जो हाथी था, इनको 2 नाम दिए गए थे, जय और विजय। ये जय और विजय इनको पहरेदार बनाया था, विष्णु के द्वारपाल बनाए थे इनको। जो ऋषि महर्षि जब आए वो विष्णु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस समय विष्णु जी आराम फरमा रहे थे, तो इन जय विजयों ने उन दोनों को, इन ऋषियों को रोकना चाहा। ऋषि लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम मृत्युलोक में पैदा हो जाओगे। तो तभी से लेकर के वो जय विजय वैकुंठ भवन से पतित होकर के वही रावण और कुंभकर्ण बने, वही शिशुपाल और वक्रदंत बने, और हमारा शास्त्र कहता है कि वही महादेव और ब्रह्मसानु बने। यानी वो परंपरा चलते हुए कलयुग तक आ गई। तो ये जो द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद भी ऋषियों के शाप से उनका पतन हुआ। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद जीवात्मा को वहां से धक्का दिया जाता है और मृत्युलोक में फिर सुख दुख भुगतने के लिए यहां पर भेज दिया जाता है। तो वैकुंठ पद से जय और विजय दोनों को धक्का देकर के नीचे पहुंचाया गया। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, जो मेरे धाम को पहुंच गया है वो दोबारा लौट करके इस संसार में नहीं आता। तो ये कहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मेरे पद को प्राप्त होने के बाद कोई लौट करके नहीं आता, और कहां वैकुंठ धाम पर पहुंचने वाले जय और विजय दोनों को पतन होकर के यहां पर आना पड़ा। तो यह सिद्धांत बतलाता है, ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम ईश्वर प्रकृते पर। यह शिव पुराण का श्लोक मैंने आपके सामने दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका जो ईश्वर है
इनका जो परब्रह्म परमात्मा है वो प्रकृति पर, प्रकृति यानी माया से परे है। और भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति स्वामधिष्ठाय मयाध्यक्षेण प्रकृति, मैं इस प्रकृति को अधीन करके, अपने माया को अधीन करके मैंने ही संसार की रचना की है। अंतिम जो एक सर्व सामान्य प्रश्न लोगों के दिल दिमाग के निर्माण होता है वो ये कहते शास्त्री जी रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो एक है। रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो एक है, तो उसके लिए वो क्या उदाहरण देते हैं? माफ करना एक मिनट। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात। जैसे आकाश से गिरी हुई बरसात, जैसे आकाश से गिरी हुई बरसात नदी नालियों से होकर के अंतिम में समुद्र में मिल जाती है, तो बरसात का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है? समुद्र। यानी कहीं पर भी वर्षा हुई हो वो अंतिम में समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार किसी को भी नमस्कार किया हुआ वो भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है। ये उदाहरण उनको देते हैं। अरे भाइयों, हर बरसात समुद्र तक नहीं पहुंच सकती, हर नदी नालियों का पानी जो है वो समुद्र तक पहुंच जाए ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि बूंद जहां पर गिरी वही विसर्जित हो गई, वही वो खो गई। तो किसी को भी किया हुआ नमस्कार परब्रह्म परमात्मा को मिलता है, यह बात सच नहीं है। यहां तो यह कहा जा रहा है यम यम वापि स्मरण भावम या यान्ति देव व्रता देवान। जो जिसको नमस्कार करेगा वो नमस्कार उसको ही पहुंचेगा। देवताओं को नमस्कार किया हुआ देवताओं को पहुंचेगा, पितरों को किया हुआ नमस्कार पितृदेवता को पहुंचेगा, भूतों को यानी मणि मशान इत्यादि को किया हुआ नमस्कार उनको पहुंचेगा, और इन सब को छोड़ करके किया हुआ नमस्कार मुझे पहुंचेगा। ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मा से लेकर के भुवन तक यानी नीचे सृष्टि तक जितने भी पद हैं, जितनी भी भक्तियां हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, वो आने जाने वाली भक्तियां हैं। उन भक्तियों के माध्यम से जिसलिए हम इस शरीर में आए, जिसलिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उस प्रश्न का उत्तर उससे नहीं मिलता। जीवन का अंतिम लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा होना चाहिए, और वो परब्रह्म परमात्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, एक ही शास्त्र है संसार में जिसे परब्रह्म परमात्मा का शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब शास्त्र जो है वो मनुष्य के बुद्धि के द्वारा निर्मित हुए हैं। एक ही शास्त्र है जो मुख पद्मात विनिश्रित, जो भगवान के श्रीमुख से निश्रित हुआ है। जैसे हिमालय से गंगा निश्रित हुई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित हुआ, तो एक ही शास्त्र है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ एक ही शास्त्र है, वो गीता है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र है यदि आत्म कल्याण करना है तो, और किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं है। एक ही मंत्र है, बाकी सब मंत्र मुक्ति के दाता नहीं है, जीवात्मा के कल्याण करने वाले नहीं है। एक ही मंत्र है, कौन सा? श्री कृष्ण नामानि यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना। एको मंत्र, एक ही मंत्र है जपने के लिए, जिसको शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मनुष्य भजन कर ले, किसका? भगवान श्री कृष्ण का भजन कर ले, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर ले। और एक ही काम है, एक ही कर्म है, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म है मनुष्य मात्र के लिए, कौन सा?
उस देव की यानी उस पर ब्रह्म परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो कहने का तात्पर्य, यदि आप इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके सदैव सदैव के लिए परब्रह्म परमात्मा के कैवल्यानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो इस आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और आपको परब्रह्म परमात्मा अपने चरणों में लीन करते हुए अपना कैवल्यानंद दे सकते हैं। लीलाएं तो बहुत है, समय की मर्यादा के कारण मुझे अपने आप को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। मैं श्री सावली मूर्ति मंदिर के सभी सदस्य, सभी ट्रस्टी, सभी कार्यकर्ता, उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि बड़े अच्छी तरह से आपने ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया और खास करके इस कोरोना संक्रमण के समय जैसे व्यवस्था होनी चाहिए थी उससे भी बढ़कर व्यवस्था यहाँ पर हुई है। तो शायद ही ऐसी व्यवस्था कहीं पर दिखाई दे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं पुनः इस परिवार को, जय कृष्ण परिवार को, इस संस्था के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। दंडवत। जय श्री कृष्ण। कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिनों पाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों और दिनों पाल, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान के बिहारी लाल की जय, महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, सत्यवाणी महाराज की जय, गोविंद प्रभु महाराज की, श्री सावली मुक्तिनाथ नारायण वासुदेव। भाई एक बार आप सभी ने तन से मन से पूरे जोश से सभी नाश्ता करके आए हो, तगड़ा नाश्ता किया है, यहाँ पर भी नाश्ता आपको मिला है, इसलिए आवाज पूरी पूरी आवाज बोल बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। आइए अभी समापन करते हैं एक बाबा जी के एक भजन के साथ। ये बाबा जी का लिखा हुआ
उनको याद करते हुए सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस पल का समापन करते हैं बाबा जी के लिखे हुए शब्दों के साथ, उनको याद करते हुए। अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे, अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे, अपने पंडार। अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे, अपने पंडार। अपनी पहचान दे दानियां विधान दे, अपनी पहचान दे दानियां विधान दे, अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे, अपने पंडार। खुशी देओ चा देओ सहज स्वभाव देओ, खुशी देओ चा देओ सहज स्वभाव देओ, सेवा विच ला देओ ए जा मन बना देओ। कितने सुंदर बोल, कितने महत्वपूर्ण। खुशी देओ चा देओ सहज स्वभाव देओ, सेवा विच ला देओ ए जा मन बना देओ। पल पल पूरा होवे ओहियो अरमान दे, ओहियो अरमान दे, अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे, अपने पंडार विचों ज्ञान दे ध्यान दे। अपनी पहचान दे दानियां विधान दे, अपनी पहचान दे दानियां विधान दे, अपने पंडार। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस टीम का। मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी किसी को। ये मनीष जी मेरे साथ बैठे हैं,
हरीश जी तबला पर हैं और ये तरुण बसीन जी, ये अपनी अपनी लाइन में एक बड़ा सच्चा प्यार तेरा, रूप निराकार तेरा, बड़ा सच्चा प्यार तेरा, रूप निराकार तेरा, बड़ा सच्चा प्यार तेरा, सारा संसार तेरा, सारा परिवार तेरा, पल पल पूरा होवे, कोईओ अरमान दे, कोईओ अरमान दे, अपने भंडार विचों ज्ञान दे, ध्यान दे, अपने भंडार विचों ज्ञान दे, ध्यान दे, अपनी पहचान दे, गानियां वेदांत दे, अपनी पहचान दे।